बीपीएससी एईडीओ के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आप सतर्क हो जाइए। आज का यह वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि अब बीपीएससी आयोग अर्थात बड़े ही कठोर कार्रवाई जो है कि करनी शुरू कर दी है वैसे अभ्यर्थियों पर जो बीपीएससी चाहे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे किसी भी जैसे 70वीं 71वीं ये सब जो परीक्षाएं होती है, अगर उसकी परीक्षा पर कोई टिप्पणी करता है या फिर जो है कि बीपीएससी एईडीओ के लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं को लेकर के अगर परीक्षा के विषय में या बीपीएससी के गरिमा को धूमिल करने का कुछ भी टीका टिप्पणी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर करता है तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी जो है एक सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आई है। बीपीएससी ने स्वयं इसको जो है कि आधिकारिक रूप से आपको नोटिस जारी कर जो है कि सूचना दिया है। क्या कुछ करने की हिदायत भी वो दे रहे हैं, क्या न करना चाहिए उनको भी लेकर के बीपीएससी ने आगाह कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थियों को। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी से रूबरू कराते हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में हाल ही में जो है कि आप एईडीओ के एग्जाम फॉर्म भराने की खबर सुने होंगे और एग्जाम फॉर्म के बाद जो है कि एग्जाम होने की भी खबर सुने होंगे। आधिकारिक लेटर भी जारी हुई थी एग्जाम कराने को लेकर। वहीं पर किसी कारणवश जो है कि बीपीएससी अर्थात जो एईडीओ एग्जाम को कंडक्ट करा रही है वो आयोग जो है लेटर जारी कर जो है सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया कि अभी हाल ही में जो परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर बातें कही गई थी उसे स्थगित किया जाता है। उसके किसी कारण होने की उन्होंने बात कही, कोई कारण था। अब जो है कि स्पष्ट तो हुआ नहीं कौन कारण था। एग्जाम कैंसिल हो गई, एग्जाम पोस्टपोन हो गई कहने का मतलब है। और जो है कि फिर कुछ दिनों में उन्होंने आधिकारिक लेटर जारी कर बीपीएससी ने सूचना दिया कि अब एग्जाम जो है कि इस महीने में होनी है, आगे की कुछ महीनों में होनी है, उसका बाकायदा डेट वेट सब जारी है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या देश भर से है और लाखों लाख अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है बीपीएससी एईडीओ का। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि ये एईडीओ का फॉर्म जो है कि वो जो भरे हैं वो कैसे, क्या करने वाले पद हैं। तो आपको बता दें, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यह जो पद होता है यह शिक्षकों के कह लीजिए कि मॉनिटरिंग के लिए ये तमाम जो है कि शिक्षा विभाग ने सृजन किया है। मतलब शिक्षकों के अधिकारी ये बनेंगे और विस्तृत जानकारी तो आप जो है कि कह लीजिए कि आगे देखेंगे ही देखेंगे और विज्ञापन में सारी चीजों को देखे होंगे। लेकिन हुआ यूं ये मामला कि बीपीएससी को आज जो है कि आधिकारिक लेटर जारी कर कुछ जानकारी साझा करना पड़ा। अब कुछ जानकारी में क्या है, ऐसे अभ्यर्थियों की उन्होंने जानकारी दिया है और कठोर कार्रवाई भी की है जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बीपीएससी का कहना है, यहां पर हम आधिकारिक पहले आपको लेटर दिखा रहे हैं और इसमें क्या कुछ कही गई है उस चीजों को आप समझिए और सतर्क हो जाइए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कृत्य करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए आयोग ने क्या कुछ लेटर जारी कर कहा है। प्रेस विज्ञप्ति, उन्होंने कहा है विज्ञापन संख्या R87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को अपरिहार्य कारणवश स्थगित करने की आवश्यक सूचना आयोग ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के मतलब कि जिसको फॉर्मली ट्विटर कहते हैं पर प्रकाशित की थी। सच बात है, हमने अभी पहले ही आपको बताया कि एक्स हैंडल पर आधिकारिक रूप से बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान ने अपरिहार्य कारणों से स्थगित होने वाले एईडीओ परीक्षा के विषय में अवगत कराया था। हर व्यक्तियों को सूचित कर दिया था कि भैया आपकी जो एडमिट कार्ड जारी होने जा रही थी वह एग्जाम तत्काल प्रभाव रूप से रोका गया है, इसको अगले तिथि में लिया जाएगा।
हम लोगों ने तमाम वो अपडेट को चलाया था। लेकिन अब जानिए हुआ क्या, अभ्यर्थियों ने यहां क्या खेला कर दिया। अभ्यर्थियों ने किया कि प्रकाशित जो उन्होंने सूचना किया था, जिस पर टिप्पणी करते हुए अभ्यर्थी सोनू कुमार ने आयोग की कार्य प्रणाली पर बिना किसी साक्ष्य के गंभीर, आपत्तिजनक एवं निंदनीय टिप्पणी की, जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने अभ्यर्थी सोनू कुमार से अपने टिप्पणी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ स्पष्टीकरण की मांग की। अब मामला को समझिए। अब जो आयोग ने वो नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में कमेंट बॉक्स में कह लीजिए या सोशल मीडिया पर सोनू कुमार नाम का जो अभ्यर्थी है, जो कि एईडीओ की परीक्षा देता, अभ्यर्थी का मतलब तो यही हुआ ना, एईडीओ की परीक्षा देता, इन्होंने आयोग की के ऊपर टिप्पणी किया, गलत किया, अभद्र टिप्पणी कर दिया और कह लीजिए कि आयोग की छवि उससे धूमिल होती हुई प्रतीत हुई। फिर आयोग ने उस पर संज्ञान लिया। आयोग ने संज्ञान लिया, उसमें क्या स्पष्टीकरण मांगा सोनू कुमार से, भाई तुम जो आरोप लगा रहे हो उस आरोप के कोई तथ्य है कि नहीं, तथ्य है कि ऐसने मन में आया, फलना बोल दिए बीपीएससी को, फलना बोल दिए बीपीएससी को, किसी को कुछ आया बोल दे रहा है, लगे बीपीएससी को एकदम कुछ, कोई प्रूफ है आपके पास? है। अभी हाल ही में कुछ कोचिंग संस्थान वालों को भी देखते होंगे, जब मन आया बीपीएससी को कुछ कुछ कह देता है, अपशब्द कह देता है, कितना दुख होता है। इतना गरिमामयी संस्थान है, अरे आपके पास अगर कोई प्रूफ है, देखिए हो सकता है कि अगर बीपीएससी कहीं गलती कर रही है, आपके पास सबूत है, आप पूरे दुनिया को दिखा दीजिए, जाइए बीपीएससी को बताइए हुजूर आपकी ये गलती है, साक्ष्य के आधार पर न सुनवाई होगा। साक्ष्य ये नहीं है। कुछ लोग कहते थे 70वीं बीपीएससी में कि क्या ही कहें, हम नहीं बोलना चाहते हैं बीपीएससी के ऊपर, बीपीएससी के अधिकारी खुद सुने होंगे, बड़े बड़े लोकप्रिय मास्टर साहब पटना में पूरे सार्वजनिक रूप से ना जाने क्या क्या अपशब्द कह रहे थे। पूरा आयोग ने उस पर पता नहीं क्या किया कि नहीं किया, हम तो नोटिस नहीं मिला है, नहीं जाने हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए आयोग को। अब देखिए आयोग इस अभ्यर्थी के साथ क्या किया है और आम आवाम को सूचित भी किया है। क्या किया है? अभ्यर्थी सोनू कुमार अपने स्पष्टीकरण में की गई टिप्पणी के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं दे पाए। साथ ही उन्होंने गलत टिप्पणी करने की स्वीकारोक्ति भी की, मतलब कि उन्होंने कबूल किया हमसे गलती हो गई है सर, हमसे गलती हो गई है, गलत टिप्पणी कर दी। इससे सिद्ध होता है कि सोनू कुमार ने अत्यंत गैर जिम्मेदार एवं लापरवाह होकर आयोग के संबंध में गंभीर एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए निरर्थक अफवाह भ्रांति फैलाने के साथ युवा अभ्यर्थियों में आयोग के प्रति अविश्वास फैलाने की कोशिश की। बात तो सही है कहा आयोग ने। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं था तो आपने क्यों कह दिया ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा? अब बताइए, जब बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हो रही थी, साक्ष्य था तभी ना जो है कि टीआरई 3 पेपर लीक वाला साक्ष्य लगाया लोग, तो परीक्षा बीपीएससी ने स्वयं रद्द कर दिया। साक्ष्य था तब ना, कोई साक्ष्य नहीं होता और आरोप लगाता तो जेल जाता। अब देख लीजिए सोनू कुमार को क्या कहा गया। अतः आयोग ने युवा अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए अनर्गल, आपत्तिजनक एवं निराधार आरोप लगाने की प्रवृत्ति को रोकने तथा आयोग की गरिमा को धूमिल करने के लिए अभ्यर्थी सोनू कुमार को आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आदेश की तिथि से 3 वर्षों के लिए प्रतिवारित किया गया। प्रतिवारित का इंग्लिश में लिखा है डीबार किया गया। डीबार का मतलब है वो 3 साल तक अब बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के फॉर्म को नहीं भर सकेगी। ये आधिकारिक जो है कि बीपीएससी के हैंडल से जो सूचना प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसको हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब सोचिए ये जो सोनू कुमार है, अब एईडीओ की परीक्षा तो भूल ही जाइए, आगामी 3 साल तक होने वाले कोई भी परीक्षा को यह नहीं दे पाएगा। क्या परिणाम निकला? आयोग ने स्पष्ट कहा है कि बीपीएससी के छवि को अगर कोई धूमिल करेगा तो भैया बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर तो कानूनी प्रहार होगी ही होगी। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता यह भी है कि क्या ये सारे नियम, ये सारे जो शर्त हैं, ये जो सारे बातें हैं, क्या केवल अभ्यर्थी धूमिल करता है?
लाजमी है। कोई भी किसी के मान प्रतिष्ठा सम्मान को ठेस पहुंचाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, क्या केवल अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जो संबंधित शिक्षक हैं, जो लोग बीपीएससी के गरिमा को सड़कों पर तार तार कर दिए हैं, क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई बीपीएससी ने की? ये स्पष्ट जानकारी की प्रेस विज्ञप्ति कब जारी करेगी बीपीएससी? ये सवाल तो बनता है। निष्पक्ष अगर पत्रकारिता कोई कर रहा हो, क्या किसी मीडिया ने आज तक ये पूछा? बीच शहर के पटना के बीच चौक पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों ने इस बीपीएससी के परीक्षा में जो इधर हाल ही में जो विवाद का कारण बना था, उसमें कई सारे अनर्गल बातों को कहा था। ये करा देंगे, वो करा देंगे, फलना है, ढिमकाना है, न जाने क्या क्या नहीं कहा था। मैं तब भी बीपीएससी से ट्विटर हैंडल पर टैग कर कहा था कि उन सभी शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग आपके छवि को धूमिल किए। लेकिन वो खबरें तो न जाने आई है कि ना आई है। अगर कोई खबर वैसा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर हालांकि आप सभी से भी हमारा आग्रह है, जो एईडीओ के अभ्यर्थी है, कभी भी अगर प्रूफ ना हो तो मत बोलिए भैया, प्रूफ है तो बात करिए और नहीं तो मौन धारण करिए, इससे अच्छा। बाकी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। एईडीओ की परीक्षा जल्द ही आगे होने जा रही है।